हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 31 जनवरी दिन शुक्रवार को। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। थोड़ा बैक की आवाज़ को अवॉइड करिएगा। मेरे मोहल्ले में एक डॉगी है, वो रात भर दिन भर उसका काम सिर्फ रोना है। इस तरीके से आवाज़ निकालता है, बहुत ही ख़राब लगता है, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मतलब दिन भर रात भर, इस समय करीब करीब बज रहा है रात का 1:30, तब भी वो इसी तरीके से आवाज़ लगाता रहता है, मतलब चिल्लाता रहता है। तो हम लोगों की नींद तो मतलब ख़राब होती है। साथ में कुत्ते का रोना भी अच्छा नहीं होता, वो बराबर रोता ही रहता है। तो मेरा घर जस्ट उसके सामने है, तो आवाज़ें मेरे घर पे काफ़ी आती रहती हैं। इरिटेट तो बहुत होती हूँ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। आज जो है मॉर्निंग में उठने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम ऐसा रहता है और प्लस बच्चा संभालना, घर का भी काम होता है, कई सारे काम हो जाते हैं। मतलब मैं एक हूँ और काम अनेक हैं, मतलब इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी लेट तो हो ही जाती है, थकान भी हो जाती है। प्लस कभी कभी देर में सो तो मॉर्निंग में उठने में भी लेट हो जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ, उठने में थोड़ा लेट हुई। तो समय बहुत कम था और नाश्ता भी बनाना था, अंश का टिफ़िन भी तैयार करना था। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा सोचा, आज सब्जी वगैरह मेरी सब कुछ कटी रखी थी। मैं सोचा अगर उसको छौंक लगा के मैं बना रही हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और इधर फरमाइश थी पराठे ले जाने की, तो मैंने सोचा कि सब्जी बनाऊंगी उतनी देर में जो है पराठे भी सीख जाएंगे। तो हरी चटनी इधर बना दी थी। इसमें हरी चटनी में बाकी बेसिक सा जो भी बनता है वो सब मिला दिया था, मतलब मिलता है। तो वो पीस के रख दी थी हरी चटनी अच्छे से। इधर शाम की बची हुई थी दाल, तो मतलब फेंकने से तो अच्छा था इसको यूज करके जो है बना लिए जाए घर पे अच्छे से पराठे। तो इसका फाइन पेस्ट बना लिया था, उसके बाद आटे में इसको डाल दिया था। यह है मूंग, जो मिक्स दाल मैं बनाती हूँ मूंग मसूर की, तो वही वाली दाल थी। तो काफ़ी हेल्दी भी रहती है। तो जो है मैं अक्सर ऐसी कचौड़ियाँ बनाया करती थी, ससुराल वाले घर पे भी सब खाते थे आराम से। जो चाय नाश्ते के साथ में अच्छा चल जाता था, दाल का यूज भी हो जाता था। इधर जो है मैंने इसमें कचौड़ी मसाला थोड़ा सा मिलाया, हींग और हल्की सी अजवाइन डाल के नमक मिला दिया था। और इसमें बहुत ही बारीक बारीक कटा, जैसा कि आपने चॉपर से मैंने इसको चॉप कर लिया था प्याज को, ये मिला के मतलब बनाया दे रही हूँ। काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे। और हम लोग समझ लीजिए एक रूप से मतलब गृहिणी है, हर एक चीज़ खरीद के ही आती, कोई खेत से तो कुछ आता नहीं है। तो मतलब उसको उसी के अकॉर्डिंग मैं यूज भी कर लेती हूँ। तो इस समय फ़िलहाल तो ठंडी है, तो मतलब फेंकनी भी नहीं चाहिए, तो इसी वजह से मैं यूज करके इसको बना लेती हूँ। तो जो है इसमें सबसे पहले जो है गैया के पराठे बना रही हूँ, मतलब लड्डू गोपाल को इससे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है रात की बची हुई दाल है, इसी वजह से लड्डू गोपाल के लिए अभी जब जैसे बाद में कुछ बनेगा तो उनके लिए निकाल दूँगी। इधर जो है मेरे अंश की फरमाइश रहती है हमेशा जो चौकोर पराठे खाने की, तो वही बस ट्राई करती हूँ उसके अकॉर्डिंग बनाने की। तो इधर जो है अच्छे से इसको रोल बना लिया था, इसका मतलब और इसके बाद में इसको बेल रही हूँ। काफ़ी हालांकि कभी कभी जैसे पहली बार बनाया तो मुझे बेलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, अब तो जैसे अक्सर बनाया करती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। प्याज है हल्का सा, तो हल्के हल्के कहीं पे फट भी जाता है, लेकिन इतना नहीं है। गैया के बन गए थे, दोबारा जो है अंश के लिए बना रही थी नाश्ते के लिए। आज उसका मन जैसे सुबह तैयार हुआ है, लेट भी हो गया था, वो नहीं लेट हुआ था, यानी मैं लेट हुई थी। तो मुझे यही लग रहा था कि हड़बड़ाहट मैं करूँगी तो बच्चा भी मतलब ये लगेगा उसको भी कि लेट हो गया। मैंने जैसे मैं उठी हूँ, मैंने अंश को जगाने को मतलब ध्यान ही नहीं रहा मुझे, मैंने जगाया ही नहीं इसको, इसी की वजह से उसका हो गया 8:15 का टाइम हो गया था, 9:30 का स्कूल है। तो काफ़ी सारे काम भी बीच में हो जाते हैं, जैसे नहाना वगैरह है और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी वजह से उसको लग रहा था कि मतलब मम्मा ने देर में उठाया। तो बाकी फ्रेश फ्रेश हो गया था, नहा भी लिया था, उसके बाद उसका मन ही नहीं था स्कूल जाने का, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर जो है अंश के डैडी भी निकल ही रहे थे, उनके लिए चाय पराठे और हरी चटनी दे दी है, ये सब खा लेंगे। इसके बाद मतलब निकल गए थे। और शिवाय मतलब थोड़ा सा खेल रहा था, बाकी शिखा आगे के काम में लग गई थी। मेरा थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद में शिखा अपना पूरा काम किचन की क्लीनिंग और जो भी बचता है
ये सब मतलब वही करती है। बाकी मैं अपना ऊपर का काम करती रहती हूँ, कपड़े धुलने, ये सब मेरा काम जो है हो जाता है। उसके बाद में जो है काफ़ी सारा काम हुआ, खाया पिया, हम लोगों ने थोड़ी आराम की। लगभग हम लोग घर से निकले 3 बजे मार्केट के लिए, और शिवाय रास्ते में ही ऑटो में सो गया था। और जगता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, सो जाता है तो दिक्कत होती। तो सो रहा है, यहाँ पे मैं स्टूल लेके एक बैठ गई थी। और शिवाय का बर्थडे जैसे कि आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़े से कपड़े वगैरह लेने आई थी शिवाय के लिए। कई सारे कपड़े खुले थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था जिस अकॉर्डिंग उसको लेने थे। जो पसंद आ रहा था वो कहीं पे छोटा या तो कहीं पे बड़ा हो रहा था। आज गर्मी इतनी कस के लग रही है, घर के अंदर तो नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली इतनी ज़्यादा, शायद भीड़ भाड़ की वजह से भी गर्मी लग रही। तो शिवाय को स्वेटर पहनाया था, उसको निकाल दिया मैंने, उसका स्वेटर और हुडी बनाए रखी इसको। इधर जो शिवाय के कपड़े ले लिए थे, उसके बाद इसके लिए लेने आई थी शूज़। तो ये लोफर्स टाइप के शूज़ बोले जाते हैं इसको। ये पहन के मतलब मैंने सोचा कोट पैंट पे पहनेगा सही लगेगा, वो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल। मतलब पहन के खड़ा हुआ, एक भी उसने कदम नहीं चला है। तो मुझे लग रहा था जब चलेगा ही नहीं तो ऐसे शूज़ लेके फ़ायदे क्या। तो मतलब गाना बज रहा था यहाँ पे, तो वो डांस करने लगा। काफ़ी कोशिश की कि चलने लगे, लेकिन चला नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने ये वाले शूज़ छोड़ दिए, मैंने कहा ये वाले शूज़ लेते ही नहीं हूँ। जब बच्चे को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर आगे की शॉप पे बढ़ गई, एक और से शॉप वहाँ पे जाने की सोच ली। तो बस आ गई थी यहीं पे। यहाँ पे अक्सर मैं हमेशा यहीं पे लेती हूँ शूज़ वगैरह, लेकिन वो एक न्यू शॉप खुली थी, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं उसके यहाँ भी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक नहीं लगा। इधर शिवाय जो है मिरर में अपने आप को ही देख के बड़ा खुश हो रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि कोई बाबू है इसमें, मतलब बहुत ही खुश हो रहे थे। बार बार मिरर के पास जा रहे थे, उससे बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे। जैसा वो कर रहा था वैसे, मतलब अपना कर रहा था वैसे वो कर रहा था। तो काफ़ी देर तो ये खेलता रहा इधर उधर। तो इसके लिए शूज़ मैंने ले लिए थे। जो है अभी जो है दुकान वाले भी इनको काफ़ी अच्छे से जो है खिला रहे थे। तो सिवाय के लिए मैं शूज़ ले लिए थे, और फिर निकल आई थी पार्लर के लिए। थोड़ा मैं काफ़ी दिन से पार्लर नहीं आई हूँ, सिर्फ मुझे थ्रेडिंग वगैरह करानी है। अक्सर ये इसी पार्लर में मैं आया करती हूँ, तो इनका घर पे पार्लर है। तो बस यहीं पे जो भी मुझे कराना रहना होता है करा लेती हूँ। और काफ़ी भीड़ भाड़ भी नहीं होती इनके यहाँ पे घर पे ज़्यादा। मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है जो पार्लर है। तो शिवाय जो है बाहर ही इनके लॉन में खेल रहा था, और काफ़ी अच्छे से उसको जब से चलने लगा है तो मतलब चलना ही है उसको। इधर वो मतलब ये शूज़ जो पहने इसमें काफ़ी सीटी वगैरह बजती है, तो उसको अच्छा लग रहा था घूमना बाहर। तो ये बाहर ही घूम रहा था शिखा के साथ में गली में। मैं अंदर थी, थोड़ा सा बस थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, बाकी कुछ नहीं। फिर मैंने अपने पार्लर से निकली, यहाँ आ गई थी शिवाय के लिए टॉय लेने। चाचू हैं शिवाय के, तो उन्होंने रुपए वगैरह दिए थे इसको, वो आ नहीं पाएंगे इसके बर्थडे में। फ़िलहाल तो इतनी बड़ी मैं पार्टी भी नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे ही मैं जैसे कर रही हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने बोला था, तो उनकी तरफ से ये वाला टॉय मैंने ले लिया शिवाय के लिए। काफ़ी पसंद भी था उसको। काफ़ी सारी मार्केट की घूमे, खाए पिए हम लोग काफ़ी देर, और घर पे आके जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैंने खाया था। एक तो बच्चा लेके जाओ ना तो दिक्कत हो जाती है, कुछ सूट भी नहीं अच्छे से हो पाता है, और ना तो कोई मतलब कुछ चीज़ अगर लेना चाहो कायदे से तो वो भी नहीं हो पाती है। तो और ऐसे ही मतलब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चली तो गई थी, लेकिन थोड़ा शिखा थी तो आराम भी रही। थोड़ी देर उसने लिया, थोड़ी देर मैंने लिया, तो इसी तरीके से जो है मार्केट भी अच्छे से हो गई थी। बाकी जो शिवाय ने बिल्कुल परेशान नहीं किया था, बस सोया था वो, बाकी खेलता रहा था सब कहीं पे, तो ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो कोई दिक्कत भी नहीं इतनी हुई, बस मैं थोड़ा सा थक गई चलते चलते, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर जो है शाम का आ गया था दूध वगैरह, तो आज दूध जो है थोड़ा ज़्यादा भी था, और प्लस मैं थोड़ा दूध बाहर से भी मंगाती हूँ डेयरी से अलग से। तो एक गाय का आता है और एक जो है भैंस का, क्योंकि मेरे शिवाय जो है गाय के दूध से थोड़ा उसको दिक्कत होती है, इसी वजह से पहली बात तो पीता नहीं, और गाय का दूध तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा था, एक चम्मच भी नहीं पी रहा था। तो मैंने उसको जो है इनके डैडी से बोला था उसको पिलाने के लिए भैंस का दूध थोड़ा सा ले आया करो, तो वही ले आए थे। तो उसके लिए अलग से दूध मैं मंगाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा स्पून से पिलाती रहती हूँ। दूध बहुत ज़रूरी है उसके लिए, शिवाय के लिए। अभी तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट ही हुई है, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान रखती हूँ। बाकी ये सब गर्म करने के लिए रख दिया था। आज का रात में काफ़ी समय हो गया था,
अंश की डैडी थोड़ा मजाक वगैरह कर रहे थे तो मैं हंस भी रही थी। और जो है बस यही काम रहा इतना का। और आज जो है दूध मुझे खड़े खड़े ही इसको गर्म करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो है अगर मैं लेट कहीं जाके तो हो सकता मैं भूल जाऊँ या आँख लग जाए मेरी तो। और बज गया है करीब करीब 11:10 हो चुका है, तो लेटने का तो समय होता ही होता है। इधर सब बर्तन भी साफ करके रख दिए थे, जो भी दूध की बर्तन वगैरह थे। ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए जीरा पानी भी भिगो दिया था। और साथ साथ में किचन की क्लीनिंग तो पहले ही हो गई थी, लौट के आई थी तो थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी आज मैंने प्लेन वाली अरहर की दाल की, सबने खाई पी थी वही। और जो है इधर दूध चढ़ा दिया था, बड़े वाले भगोने दोनों आज हो गए। और प्लस जो अलग है सिवाय का दूध वो अलग रखा है फ्राई पैन में। बस यही जो है रहा किचन की क्लीनिंग वगैरह जो भी है अपने करती चल रही हूँ साथ में। और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरी फैमिली में यानी यूट्यूब फैमिली में 1000 सदस्य जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक कि 1000 सब्सक्राइबर का सफ़र मैंने कंप्लीट किया है। तो बस आपसे यही बात कहनी है कि इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे, मेरी फैमिली पे। बस आप लोगों का सपोर्ट के बिना मैं अधूरी हूँ। तो बस आपका तहे दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी मेरी फैमिली में मेंबर हैं। बस यही कहना है, वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।